राजे झुके महाराजे झुके, ये गौरव हिंदुस्तान का। सारे जहां के शीश झुके, पर झुका ना शीश राजस्थान का। जी हाँ, राजस्थान मशहूर है अपने रिच हेरिटेज कल्चर, अपनी राजपूती शान के लिए, अपने युद्धों के लिए और अपने बेशकीमती किलों के लिए। यहाँ का जो कल्चर है उसकी बात ही निराली है। राजस्थान के जो भव्य किले हैं वो देखते ही उनकी भव्यता, उनकी शान का अंदाज़ा होता है कि उस समय में राजा महाराजा कितनी शान से रहते होंगे। और आपको ये जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि राजस्थान में कुल 84 किलों में से 32 किले 32 फोर्ट्स अकेले एक ही राजा के बनवाए हुए हैं। या तो इनका जीर्णोद्धार किया गया है या फिर ये बनवाए गए हैं एक ही राजा के द्वारा, और ये राजा है महाराणा कुंभा। जी हाँ, आज बात करेंगे महाराणा कुंभा की, जिन्होंने अपने 35 वर्ष के शासनकाल में राजस्थान में 32 किलों का निर्माण करवाया। और इन किलों में एक ऐसा किला जिसकी दीवारें इतनी सुदृढ़ थी और विश्व ख्याति प्राप्त ये किला, इसमें चाइना के बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी दीवार वॉल ऑफ भारत, जी हाँ, वॉल ऑफ भारत कुंभलगढ़ के किले की सबसे बड़ी दीवार है, जो कि वॉल ऑफ चाइना के बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी दीवार है। आज बात करते हैं महाराणा कुंभा की। महाराणा कुंभा का जन्म 1417 में मेवाड़ में हुआ। महाराणा मोकल और सौभाग्य देवी के पुत्र थे। महाराणा मोकल का वध कर दिया गया था, तो उसके बाद ये राजगद्दी पर बैठे और इन्होंने अपने मामा की सहायता से बहुत ही जल्द अपने पिता के हत्यारों का बदला भी ले लिया था। महाराणा कुंभा एक ऐसे व्यक्ति थे जिनकी क्रिएटिविटी विश्व प्रसिद्ध थी, और न केवल 15वीं शताब्दी में बल्कि आज भी उनकी रचनात्मकता विश्व धरोहर में भी शामिल की जाती है। और उनके जो कार्य थे उनकी आज भी प्रशंसा की जाती है। आज भी उनके कार्यों का कोई जोड़ नहीं है, कोई सानी नहीं है। महाराणा कुंभा 1433 में गद्दी पर बैठे थे और उनका शासनकाल कुल 35 वर्षों का था। इन 35 वर्षों के शासनकाल में उन्होंने चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, अचलगढ़, भोसट, मचान जैसे सुदृढ़ कई दुर्गों का निर्माण करवाया। और इंटरेस्टिंग फैक्ट तो ये है कि उन्होंने अपने जीवन काल में कुल 56 युद्ध लड़े और वे 56 के 56 युद्ध जीते। जब तक महाराणा कुंभा थे तब तक किसी की भी मेवाड़ की तरफ देखने की हिम्मत नहीं हुई थी। उन्होंने जितने भी मुगल आक्रमण हुए उन सब आक्रमणों का जवाब दिया और वो सारे युद्ध जीते। तभी महाराणा कुंभा के राज्य तक कोई भी मुगल मेवाड़ में एंटर नहीं हो पाया था। ये 32 किले ना केवल सुदृढ़ थे, इनकी दीवारें बहुत मजबूत थी, विशाल थे, बल्कि इन किलों में ऐसे चमत्कृत देवालय भी बनाए गए थे जिनमें देवी देवताओं की पूजा करने पर वो निश्चित फल देते थे। महाराणा कुंभा ना केवल अपने शौर्य के लिए, अपने युद्धों के लिए और अपने राजनीतिक कारणों से जाने जाते थे, बल्कि वो एक बहुत बड़े कवि भी थे। उन्हें अनेक भाषाओं का ज्ञान था और उन्होंने कई साहित्य भी लिखे और कई काव्यों की भी रचना की थी। उनके प्रमुख काव्य हैं अभिनव भूताचार्य, दानगुरु, शैलगुरु, छापगुरु, राणे राय, राव राय, नरपति, परपति, गजपति, अश्वपति, हिंदू सुल्तान, नंदिकेश्वर, परम भागवत और आदि वराहा उनकी कुछ खास अभूतपूर्व उपलब्धियां थीं। उन्होंने कई काव्यों की रचना की थी और इसके साथ साथ नाट्य रंगमंच में भी पारंगत थे। उन्होंने
एकलिंग मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। वो शिव जी के परम भक्त थे और एकलिंगेश्वर महादेव की पूजा करते थे। मालवा के सुल्तान ने 5 बार मेवाड़ पर आक्रमण किया और 5 बार राणा कुंभा ने उनको हराया और उन्होंने इसी विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ में एक विजय स्तंभ का निर्माण करवाया, जो कि विष्णु स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। और इस विजय स्तंभ पर अधिकतर देवी देवताओं की मूर्तियां बनी हुई है, इसीलिए इन्हें हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर भी बोला जाता है। महाराणा कुंभा के 3 बच्चे थे, जिसमें से उदा सिंह, राणा रायमल उनके 2 पुत्र थे और एक पुत्री रमाबाई, जिनके विवाह पे उन्होंने चित्तौड़गढ़ किले में श्रृंगार चवरी का निर्माण करवाया था, जो बेहद ही खूबसूरत है। उन्होंने अनेक ग्रंथों की भी रचना की थी और चंडी शतक, गीत गोविंद जैसे ग्रंथों की व्याख्या भी की थी। राणा कुंभा वीणा वादन में अत्यंत निपुण थे, वो बहुत ही अच्छी वीणा बजाते थे। राणा कुंभा अपने शौर्य के साथ साथ उदारता और मानवता के लिए भी बहुत ही अधिक प्रसिद्ध थे। जब भी उन्हें कोई दुखी या परेशान लगता था तो वो उसकी मदद ज़रूर करते थे। अगर उन्हें लगता था कि किसी जगह पर तालाब की ज़रूरत है, लोग प्यासे हैं, तो वो वहाँ पर तालाब बनवा देते थे। कई मंदिर बनवाए उन्होंने, कई तालाब बनवाए, कई जगह पर उन्होंने धर्मशालाओं का निर्माण करवाया। राणा कुंभा एक बहुत ही अच्छे सेना के रणनीतिकार भी थे। उनकी सेना उनके एक इशारे पर अपनी जान देने को तैयार रहती थी। ऐसे उन्होंने जितने भी सामंत थे, जितने भी राजा थे, सबको संगठित करके रखा और सबको एक साथ लेकर चलते थे। तभी उन्होंने 56 में से एक भी युद्ध नहीं हारा था। तो ये उनके कुशल नेतृत्व और कुशल रणनीतिकार की क्षमता को दिखाता है। राणा कुंभा सभी धर्मों का सम्मान करते थे और चाहे वो किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, अगर उसे किसी चीज़ की ज़रूरत है तो राणा कुंभा उसकी ज़रूर मदद करते थे। उनके राज्य में सभी धर्मों को मानने की आज़ादी भी थी। राणा कुंभा अपने समय के इतने सफल और ताकतवर शासक थे कि आमेर और हाड़ौती जैसे ताकतवर राज्य भी उनको टैक्स दिया करते थे। संगीत राज राणा कुंभा की एक महान रचना थी, जिसे कि संगीत का कीर्ति स्तंभ भी माना जाता है। राणा कुंभा ने कामसूत्र की तरह ही कामराज नामक एक ग्रंथ की रचना की थी और खजुराहो की तरह ही उन्होंने अपने राज्य में मूर्तियां भी बनवाई थी। राणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का जीर्णोद्धार करवाया और इस दुर्ग का जो आधुनिक हिस्सा है अधिकतर राणा कुंभा का बनवाया हुआ है। उन्होंने इस दुर्ग में 7 द्वार बनवाए, जिनमें से पहला द्वार पदन पोल, दूसरा द्वार भैरव पोल, तीसरा द्वार हनुमान पोल, चौथा द्वार गणेश पोल, 5वां द्वार जोडला पोल, 6ठा द्वार लक्ष्मण पोल और 7वां द्वार राम पोल जैसे सुदृढ़ गेट बनवाए चित्तौड़गढ़ किले में, ताकि कोई भी आक्रमणकारी जल्दी से किले के अंदर ना घुस पाए। महाराणा कुंभा ने जैसलमेर का किला, गागरोन का किला, रानीवालों का किला, ये सारे किले राणा कुंभा के द्वारा या तो बनवाए गए हैं या फिर इन किलों का अधिकतर भाग राणा कुंभा के द्वारा बनाया गया है, जो आज भी मौजूद है। महाराणा कुंभा ने संगीत के क्षेत्र में भी अनेक रचनाएं की थी। इनकी कुछ रचनाएं संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर, सुधा प्रबंध, सूर प्रबंध, रसिक प्रिया, नृत्यना कोश, कामराज, संगीत सुधा, उनकी कुछ प्रसिद्ध संगीत की रचनाएं थी। और हैरानी की बात तो ये है कि कुंभलगढ़ किले में टोटल 360 मंदिर है, जिनमें से 300 जैन मंदिर है और बाकी सारे मंदिर हिंदू देवी देवताओं के मंदिर हैं। तो उनके जितने भी किले होते थे उसमें राणा कुंभा देवालय या मंदिर ज़रूर बनाते थे और ये देवालय चमत्कृत होते थे, जो कि
इंस्टेंट फल देने वाले होते थे। महाराणा कुंभा जब एकलिंगेश्वर महादेव की पूजा कर रहे थे, उस समय उनके पुत्र उदा सिंह ने राज्य को पाने की चाहत में अपनी तलवार से उनका सर धड़ से अलग कर दिया था और खुद राजगद्दी पर बैठ गए थे। हालांकि उनके पुत्र उदा सिंह ही गद्दी के अधिकारी भी थे, लेकिन उनको ऐसा कहा जाता है कि उनको गद्दी पर बैठने की बहुत ही अधिक जल्दी थी, तो इसीलिए उन्होंने 1468 में अपने पिता का सर धड़ से अलग कर दिया था। इस बात की उनके छोटे भाई को बहुत ही अधिक पीड़ा थी, वेदना थी, और उन्होंने लगभग 7 वर्ष के बाद अपने भाई उदय सिंह को मार गिराया था और फिर वो खुद गद्दी के अधिकारी बन गए थे। तो इस तरह से उन्होंने अपने पिता की मृत्यु का बदला लिया था। ऐसी कहानियां हैं और कई लोग ये भी मानते हैं कि राणा कुंभा को एक बीमारी हो गई थी जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। उनकी मृत्यु के साथ ही भारत ने एक महान शासक, एक महान रचनाकार, एक महान दुर्ग निर्माता और एक महान वीणा वादक को खो दिया था। और उनके द्वारा जो 32 किलो का निर्माण किया गया है, जितनी भी काव्य रचनाएं की गई है, जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं, जितने भी उनके मंदिर बनवाए हुए हैं, तालाब बनवाए हुए हैं, अच्छे कार्य किए गए हैं, ये सारे कार्य भारत के इतिहास में स्वर्ण कलम से, स्वर्ण शाही से लिखे जाएंगे और भारत राणा कुंभा को हमेशा याद रखेगा। तो ऐसी ही और मोटिवेशनल स्टोरीज़ के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि भारतीय संस्कृति की ये महान गौरव गाथाएं सभी तक पहुंच पाए। धन्यवाद।